हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट के बारे में, कमेंट्स के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। इट विल बी अ लिटिल बिट लॉन्ग बट यू विल लर्न सो मैनी थिंग्स। सो वॉच दिस लेक्चर टिल द लास्ट एंड आई हैव सम थिंग्स टू से एट द लास्ट, सो उसके लिए भी वेट करना। एंड don't forget to like, subscribe and share the channel. So let's start. So हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं, डाटा टाइप्स और ये सब हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अभी हम आगे पढ़ते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट इनपुट। अब भाई इनपुट क्या होता है? इनपुट हमने सुना तो भाई इनपुट दे दो, इनपुट दे दो, इनपुट दे दो, लेकिन क्या होती है भाई इनपुट? बात तो यही आती है ना। तो इनपुट इज यूज टू एक्सेप्ट वैल्यूज फ्रॉम द यूजर। ठीक है, समझ रहे हो? इनपुट जो होता है वो यूजर से वैल्यू लेता है। ठीक है। अब भाई मैं कंप्यूटर को कुछ बताऊंगा नहीं तो कहाँ से होगा कुछ काम? नहीं होगा ना। जब तक उसको पता ही नहीं कि भाई इसको करना क्या है तो फिर वो करेगा क्या? ठीक है, अगर देखो तुम्हारी मम्मी तुमको कहती है कि भाई दुकान से ये सब्जी लेके आओ, तभी तो तुम लेके आते हो। कि तुमको मम्मी ने कुछ बताया ही नहीं तो सब्जी तो आएगी नहीं। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। कि तुम अगर इनपुट नहीं दोगे तो कुछ भी कोड वोड रन नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो तुम वैल्यू देते हो वो वैल्यू होती है यूजर के द्वारा। सो स्ट्रिंग इनपुट होता है, इंट इनपुट होता है। देखिए स्ट्रिंग इनपुट क्या होता है? नेम। ठीक है, नेम। अब इसको लिखते कैसे? नेम इज इक्वल टू इनपुट। ये देखो नेम। ठीक है, उसके बाद इंट इनपुट क्या होता है? इंटीजर इनपुट। ठीक है, ये एज हो गया, इंट इनपुट एज। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी कमिंग टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यार अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कुछ कंडीशंस होती हैं यार, ठीक है, जो देखो कि जिसमें हम कोई ना कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं। कभी कभार इफ, एल्स, एलिफ। अगर ये नहीं हुआ तो वो होगा, अगर ये हो गया तब भी वो होगा, ऐसे वाले। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इफ तीन प्रकार की यहाँ पे हैं, जिसमें समझ लो इफ है, एलिफ है, एल्स है, ये सिंटेक्स है। इफ जो होता है वो इफ ही होता है। इफ मतलब यानी कि अगर ये हुआ, एलिफ यानी कि एल्स इफ। ठीक है, और एल्स यानी कि वो। ठीक है, तो अब जैसे तुमको इफ कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो ऐसे लिखोगे कोडिंग करते वक्त। और फिर स्टेटमेंट वन में है ना, गैप भी ध्यान देना। ये देखो जैसे एलिफ कंडीशन, फोर स्पेसेस का स्टेटमेंट टू, फिर स्टेटमेंट टू आया, फिर एल्स, है ना। एल्स में भी देख लो स्टेटमेंट। ठीक है, सो देयर शुड बी ऑलवेज अ गैप ऑफ फोर स्पेसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पाइथन है ना, ये ऐसी लैंग्वेज है जो तुम्हारा एक स्पेस, एक कॉमा से कुछ भी बिगाड़ सकती है। या कोडिंग में ही ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चार स्पेसेस का ध्यान रखना, उसके बाद ही कोई तुम स्टेटमेंट लिखना। ठीक है, अब इफ, एल्स, एलिफ ये सब क्या होता है? ठीक है, जैसे मैं कंडीशन लेता हूँ कि मेरे को, मेरे अगर मैं मार्केट जा रहा हूँ, ठीक है, अगर इफ देर इज अ मैंगो, ठीक है, देन आई विल ईट, एल्स आई विल नॉट ईट। ठीक है, ऐसे ही टाइप के तुमको जो भी कोड रन करने होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम इफ, एलिफ, एल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल है तुम्हारे लिए। इसमें हम क्या बोल रहे हैं? वेदर इज इक्वल टू इनपुट वेदर। इफ वेदर इज इक्वल टू रेनी, प्रिंट डोंट गो। एलिफ वेदर इज इक्वल टू सनी। ये डबल इज इक्वल टू लगाना जरूरी है, तब आप वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं। ये मैं तुमको बता चुका हूँ पहले, अगर तुमको याद हो। एलिफ वेदर इज इक्वल टू क्लाउडी, प्रिंट विल गो। हाँ, तो क्या बात हुई यहाँ पे? अगर वेदर रेडी हुआ तो मैं नहीं जा रहा, सनी हुआ तो जा सकता हूँ, लेकिन क्लाउडी हुआ तो मैं तो पक्का जाऊंगा। और एल्स, ये एलिफ है कि अच्छा, अगर एल्स इफ, ठीक है, और एल्स यानी कि अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो एल्स प्रिंट आज मुझे सोना है भाई, आज मैं नहीं जा रहा, कुछ भी मुझे कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे समझ, मुझे पता है आप लोग बिजी आदमी हो, मैं आपके लिए टाइप करूंगा तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। I don't want to waste your time. You should learn it easily and fast. Okay. So weather is equal to input weather. If weather is equal to rainy, print don't go. Elif is equal to weather is sunny, print might go. Elif weather is equal to cloudy, print will go. Else print आज मुझे सोना है। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रन किया, वेदर आ रहा है। अब वेदर में हम क्या डालते हैं? चलो क्या डाला है? हम डालते हैं वेदर इज रेनी, है ना। रेनी किया, डोंट गो। देखो बोल रहा है कि भाई मत जाओ, बारिश हो रही है तो मत जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात को?
तो हमने यहाँ पे क्या सीख लिया, इफ एल्स और एलिफ का यूज सीख लिया, समझ रहे हो? ठीक है, इसको रन करो, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस बना के डालो टेलीग्राम ग्रुप पे, कहीं पे भी ट्विटर पे टैग करके क्यूरियोसिटी एनालिस्ट को या मेरे को, ठीक है, वो डालो और बताओ कि तुम कोडिंग कर रहे हो, समझ रहे हो? फिर हम वापस आते हैं अपनी लर्निंग अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वही, ठीक है, जो देखो, सिंगल लाइन इफ वेरिएबल इज इक्वल टू वेरिएबल वन, वैल्यू वन, इफ कंडीशन एल्स, ये दूसरा तरीका है उसको लिखने का, ठीक है। अगर तुम्हारा सिंगल लाइन में इफ हो चाहिए तुमको, ठीक है, नहीं तो एल्स वैल्यू टू, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे कैसे दिखाऊं, ये देखो, इफ फ्रूट इज इक्वल टू इनपुट, देखो फ्रूट इज इक्वल टू इनपुट फ्रूट, ईट यस इफ फूड इज इक्वल टू मैंगो, एल्स नहीं, प्रिंट ईट। समझ रहे हो क्या बोला? कि अगर देखो फ्रूट जो है, मैंने इनपुट दिया है इसको कि फ्रूट है, ठीक है, अगर फूड मैंगो हुआ तो मैं खाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तुम इफ कंडीशन यूज कर रहे हो, नहीं तो नहीं हुआ, एल्स तो मैं नहीं खाऊंगा, दिस एंड प्रिंट ईट, एंड दिस सेम थिंग गोज फॉर स्टेटमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे तुमने वेरिएबल और वैल्यू ले ली, स्टेटमेंट्स में भी हम सेम चीज कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को? ऐसे तुम रन करके बताओ जल्दी से, तुम कमेंट करो कहीं पे भी जैसे कर रहे हो, और कोई दिक्कत आए ना कोडिंग में, फील फ्री टू रीच आउट टू द टीम, टू मी, एनीवेयर, कमेंट डाउन, बस, है ना, समझ रहे हो? आगे देखते हैं। सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट टिप्स। कुछ टिप्स देनी है यार तुमको। क्या टिप्स देनी है यार? देखो, पाइथन में हमेशा ना एक टाइम पे एक टास्क करो और एक ही इंस्ट्रक्शन दो। ज्यादा कोड में खुरपेची करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। उसके बाद उसको सिंपल इंस्ट्रक्शंस दो। अगर समझ लो, तुमको अगर मैं किसी जगह जाने का रास्ता बता रहा हूँ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ये वाली गली जाओ, फिर ये वाली गली जाओ, फिर ये वाली गली जाओ, फिर ये वाली गली जाके फिर उस आदमी से मिल लेना, फिर उस आदमी से पूछ लेना कि वो बताएगा कि उस आदमी से मिल लो कि वो वाली से आदमी से मिल लो कि वो वाले, और या तो मैं तुमसे बस रिडायरेक्टली बोल दूं कि गूगल मैप्स खोल लो। सिंपल इंस्ट्रक्शंस, है ना? तो सिंपली जितने भी तुम कमांड दे सको, इंस्ट्रक्शंस दे सको पाइथन को, वीएस कोड को, आपके उसको, तो उतना ही इजी हो जाता है समझने के लिए, और तुम बाद में भी इजीली समझ पाओगे मेरे प्रभु, समझ रहे हो? उसके बाद हम आते हैं शॉर्ट एंड मीनिंगफुल वेरिएबल लेंथ, ठीक है। वेरिएबल के जो नाम है ना, छोटे और मीनिंगफुल हो, ये नहीं कि मैंने एक्स वाई जेड रख दिया है, नहीं, मीनिंगफुल वेरिएबल नेम होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तीन चार लोगों का नाम उसी में रख के दे रहा हूँ, नहीं, एक ही छोटा सा 6 7 8 वर्ड मैक्सिमम लो, ज़्यादा बेटर। एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस रखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, कम रखो, रखो कभी कभी तो ज़रूरत पड़ेगी, बट कम रखो, ट्राई करो कि दैट अमाउंट शुड बी वेरी लेसर। समझ रहे हो बात को? तो हम आगे बढ़ते हैं। अबे कमेंट क्या होता है यार? कमेंट क्या होता है? लोग ना कमेंट के बारे में बड़ी बात करते हैं कि यार ये कमेंट, तुम भी फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हर जगह कमेंट करते हो। तो कमेंट होता है सिंगल लाइन कमेंट, ये कोड में नहीं होता है। बट तुमने देखा होगा, दिस वाज द कोड, ठीक है, तो ये जो हमारा वीएस कोड है, ये इसको काउंट ही नहीं करेगा। वीएस कोड इस पे ध्यान ही नहीं देगा, ये क्या चीज़ थी, क्या है, नहीं, उसको नहीं पता है। ये एक कोड का एक पार्ट है जिसमें तुमने एक हेडिंग दे दी है, इसको कोड को रन नहीं करेगा। ये एक कमांड या कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ तुम्हारा एक कमेंट है कि भाई मैंने अपने सहानुभूति के लिए या अपने ही क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए ये किया, समझ रहे हो? नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर जो होता है वो सिंबल होता है जो सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अभी ये बता रहा हूँ, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इसके टाइप है। एंड ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अ सर्टेन ऑपरेशन बिटवीन ऑपरेंड्स, ठीक है। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं ये सब भी आगे पता चलेगा तुमको। ऑपरेटर्स मेनली ये काम करते हैं, जो सिंबल होते हैं, जो कोई कमांड, जैसे मैंने प्लस किया, ठीक है, प्लस भी एक ऑपरेटर है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब ऑपरेटर है। तो एक मैंने कमांड दे दी कि भाई ये करना है तेरे को, ये करना है तुमको, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली अ कमांड टाइप ऑफ थिंग। देखो उसमें तीन चार प्रकार होते हैं,
अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। ये जो होता है अरिथमेटिक, नाम से ही पता चल रहा है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। इसके जो कॉमन ऑपरेटर्स हैं वो इंक्लूड करते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ये जो परसेंटेज वाला जो दिखता है वो मॉड्यूलस होता है, एक्सपोनेंशिएशन एंड फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब हम आगे की बात करें तो आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। Examples include assign, add and assign, subtract and assign, multiply and assign, and divide and assign. कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? ये कंपेयर करते हैं दो वैल्यू को, जैसे तुम अपने पिछले साल के ग्रेड और इस साल के ग्रेड को कंपेयर करते हो, वैसे ही ये भी दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। कॉमन ऑपरेटर जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। समझ रहे हो? ऐसे टाइप के होते हैं। समझ रहे हो बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स का काम क्या होता है कि यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स इंक्लूड करते हैं एंड और नॉट। ये एंड जॉइनिंग वर्ड हो गया, और नॉट। In the land of colors, where dreams ignite, a nation rising with stars shining bright. From the dusty streets to the city lights, India growing with newfound light, with curiosity. We take to the sky